हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ड्रीम वर्ल्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं अनकंडीशनल लव का नेक्स्ट पार्ट। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि ये सब लोग पिकनिक के लिए पिकनिक जाने वाले थे। तो पिकनिक जाते समय ना न्यूसेन और वेन्निंग भी इनके साथ आने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि कार में ना अभी सब लोग वहाँ आ गए, सिर्फ शिया को छोड़ के। शिया, अरे यार उसमें उसका नाम भूल गई। शिया, हाँ शिया, सॉरी शिया ही। शिया का इंतज़ार कर रहे थे। तब तक ना ये चारों पांचों जन जो है ना कार में बैठ गए थे। तो अभी थोड़ी देर में ना तो शिया आ गई। जैसे शिया आई ना और उसने कार खड़ी देखी थी तो उसने डायरेक्ट जाके ना फ्रंट साइड ड्राइवर के साइड का जो डोर है ना वो ओपन किया। तो उसने ना वहाँ देखा कि वहाँ पहले से विंग और आईवानो दोनों बैठे हैं। तो ये देखने के बाद ना वो विंग से कहती कि विंग तुम यहाँ क्यों बैठे हो, मैं यहाँ बैठने वाली हूँ, तुम जाके पीछे बैठ जाओ। वो ऐसे कहती, तो ऐसे कहती। तो ये सुनने के बाद नवीन कुछ कहता, उससे पहले आईवान कहता है नहीं आंटी, आप ना पीछे जाके बैठिए, मेरा मेरे डाडा के साथ बैठने वाला हो, आप ना पीछे जाके बैठ जाइए। वो ऐसे अपनी क्यूट आवाज़ में कहता है। तो यह सुनने के बाद ना श्रेया ना वो कहती कि नहीं, मैं ना पीछे नहीं बैठने वाले, मुझे यहाँ आगे ही बैठना है, तुम और तुम्हारी मम्मा जाके पीछे बैठ जाओ, और ये कोई तुम्हारे डैडी वैडी नहीं है, इन्हें अंकल कहो। वैसे ना रोडली उससे कहती है। तो ये सुनने के बाद ना आईवान को ना बुरा लगता है और वो ना सैड फेस कर लेता है। तो ये देखने के बाद ना वांगजू को भी बुरा लगता है। वो कुछ कहता है, उससे पहले ना श्रेयांग ना उसे कहता है सीसी तुम ये क्या कह रही हो उस बच्चे के साथ, वो छोटा बच्चा है, उसे क्या समझ में नहीं आता, तुम चुपचाप यहाँ पीछे आके बैठ जाओ, उन दोनों को ही आगे बैठने दो। सीसी ना उसके बाद सुनती नहीं, वो कहती नहीं मुझे आगे ही बैठना है, मुझे वांजी की साइड में बैठना है। तो वो ना जिद करने लगती है और वो विंग से कहने लगती है, उसका हाथ पकड़ के उसे खींचने लगती है और कहने लगती है विंग तुम यहाँ से उठो और तुम जाके ना पीछे बैठ जाओ, मुझे वांजी के साइड में बैठना है, तो तुम यहाँ से उठो। ऐसे करके उसके साथ बदतमीजी करने लगती है और उसको हाथ को खींचने लगती है। तो ये देखने के बाद ना वांजी को गुस्सा आता है और वो ना गुस्से से उसे कहता है सीसी तुम्हें से एक बार शुयांग ने क्या क्या वो नहीं सुनाई दिया, अभी आईवान का मन है ना तो उसे और विंग को यहाँ आगे बैठने दो और तुम जाके पीछे बैठ जाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें एक बार मैं बताया हुआ नहीं क्या सुनाई देता। वैसे ना उससे रूडली कहता है। तो ये देखने के बाद ना सीसी ना मुंह बना लेती है, उसे बुरा लगता है कि वांग जी उसके साथ ऐसा कैसा कह सकता है। फिर भी वो मुंह बनाते हुए पीछे सीट पे जाके बैठ जाती है। और पीछे जब वो वेन्निंग और नी हुसैन को देखती ने तो इन दोनों को देखने के बाद वो कहती ये दो नमूने कौन है, वो ऐसे उनसे रूडली कहती। तो ये सुनने के बाद ना वेन्निंग और नी हुसैन को ना बुरा लगता है। तो कुछ नी हुसैन को भी बुरा लगता है, वो कुछ कहने वाला था। तो उससे पहले ना वांग जी शुयांग जो है ना वो उससे कहता है सीसी तुम्हें एक बार बताया सुना नहीं देता क्या, तुम अपने लैंग्वेज पे ध्यान दो, तुम किसी को भी आराम से रिस्पेक्ट से नहीं क्या बोल सकती, ये कैसा बोलना हुआ तुम्हारा। तो सीसी ना मुंह बना लेती है, मुंह बनाते हुए ना वांगजी की तरफ देखने लगती कि वांगजी शुयांग से कुछ कहेगा उसको ऐसे रूडली कहने के लिए। लेकिन वांगजी जो है ना वो सुनकर भी अनसुना कर देता है, वो उसे ना पूरी तरह इग्नोर कर देता है। तो ये देखने को पास ना सीसी को ना गुस्सा आता है और वो जाके ना चुपचाप ना जाके इसके कार में ना बैठ जाती है। और वो उसके बाद ना कार में बैठने के बाद ना उसके ध्यान ना न्यूसन की तरफ जाता है। न्यूसन ना जैसे उससे ना कैसे गुस्से से घूर रहा था, उसे ना गुस्सा आया था, ये लड़की उसे ऐसे कैसे नमूना कैसे कि वो कहाँ से नमूना दिखता है, ऐसा उसे ना लग रहा था। तो ऐसे उसे गुस्से से घूर रहा था। तब तक ना वेन्निंग ना वो न्यूसन के हाथ पे हाथ रखता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। और सीसी ना अंदर बैठ जाती है लेकिन उसको ना जगह नहीं फूरती। तो ना साइड को उन दोनों को ना साइड होने वो ना न्यू से नो वेन्निंग को ना ज़रा साइट होने को कहती है और वो दोनों भी ना ज़रा सा साइट हो जाती है। और ये शुयांग जो है ना वो भी ज़रा सा साइट हो जाता है, लेकिन फिर भी ना सिसु को ना जगह नहीं पूरी थी। तो ना उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों क्यों आई इसमें, ये एक्स्ट्रा ये हम चारों की ट्रिप थी, तो तुम दोनों यहाँ पे क्यों आई, तुम दोनों ने यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम दोनों ना किसी और किसी और इससे आओ, एक तो किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से आ जाओ। तो ऐसे ना उनसे कहने लगती। तो ये सुनने के बाद ना श्रेयांग को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे ना गुस्से से कहता है सीसी मैंने तुम्हें बहुत बार कह दिया, अभी भी तुम्हें प्यार से कह रही हो कि तुम ना दूसरों से ना अच्छे से व्यवहार करो, ऐसे कैसे तुम उन दोनों से कह सकते हो कि यहाँ से उतर जाए, किसी और ट्रांसपोर्टेशन से आ जाए, ऐसा ही है ना तो तुम आ जाओ, तुम एक्स्ट्रा के मेंबर हो तो तुम खुद नीचे उतरो, तुम किसी और चीज़ से आ जाओ। वैसे ना उससे गुस्से से कहता है। तो ये देखने के बाद ना सीसी को ना वो उसे ना बुरा लगता है, गुस्सा आता है। तो ना वो क्या कहती है, इसको श्रेयांग को ना इग्नोर करती है और वो विहिंग को देखते हुए कहती है विहिंग तुम पीछे आ जाओ, मुझे ना यहाँ बैठने को नहीं हो रहा है, मुझे ना इन दोनों के साथ अनकंफर्टेबल भी लग रहा है और जगह भी नहीं हो रही है, तुम इन दोनों को जानते हो ना तो तुम आके ना इन दोनों के साथ बैठ जाओ या
आके ना इनके गोद में बैठ जाओ, लेकिन तुम पीछे आ जाओ, मुझे ना यहाँ बैठने को नहीं हो रहा है। वो ऐसे ना उससे चिढ़ते हुए कहता है। तो विंग को ना मतलब उसे भी लगता है कि हाँ उसे मतलब वो उन दोनों को नहीं जानती तो उसे अनकंफर्टेबल हो रहा होगा उन दोनों के साथ, तो वो भी ना कुछ ज़्यादा मतलब ये नहीं करता। और जाके ना वो उठ के ना बस पीछे ही मतलब दरवाज़ा खोल के वो बाहर ही जाने वाला था ना, तभी ना वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे ना मतलब गुस्सा आ रहा था कि सिसी ने जैसे कहा ना तुम पीछे आके यहाँ का अभी बैठो या फिर गोद में ही क्यों ना बैठ जाओ, तो उसे मतलब गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसे कैसे कह सकती गोद में बैठ जाओ। और विंग ऐसे कैसे जाके ना मतलब पीछे जो ऑब्वियसली दो अल्फ़ा है एक ओमेगा है, लेकिन दो अल्फ़ा है तो वो जाके ना किसी अल्फ़ा के साइड में जाके ऐसे चिपक के कैसे बैठ सकता है। और गोद में उसे ना सोच के भी बहुत गुस्सा आ रहा था ना, और वो ना उसका ना हाथ ना टाइटली पकड़ लेता है और उसे ना मतलब जाने नहीं देता। तो न्यूसेन को भी इसको अभी बहुत गुस्सा आ जाता है कि वो ऐसे कैसे में उसके दोस्त को मतलब दोस्त हो जो जिगरी यार मतलब उसने समझा था अभी ना उसका दोस्त है, तो वो ना उससे ना गुस्सा आ जाता, तो ऐसे कैसे गुस्से कह सकती है कि ना पीछे आके ना गोद में किसी के बैठ जाओ। तो वो ना क्या करता है ना गुस्से से उठता है और फिर के ना गोद में जाके बैठ जाता है। और ये देखने के बाद ना सब बेशौक। सॉरी यार गाइस, मुझे ना हंसी आ गई थी तो मैं आगे बढ़ती हूँ। निहू से ना गुस्से से ना उठ के वेनिन के ना गोदी में जाके बैठ जाता है। और ये देखने के बाद ना भाई साहब सभी शौक शिवराम ना वो भी बेचारा इतना शेमलेस है ना, लेकिन वो भी इतना शेमलेस नहीं है जितना ये ओमेगा है। और बेचारा मैंने उसको तो पूछो ही मत, वो तो शर्म से शार सार हो गया। वो तो बस कुछ नहीं स्माइल कर देता है। इसका उसका ये दोस्त जो है ना जहाँ पे जगह मिल जाती है ना वहाँ पे ये शुरू हो जाता है, मतलब फ्लर्ट करने में शरारतें करने में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। और जो ये देखने के बाद ना जो आंजी है ना वो भी बेचारा शर्मा जाता है कि ऐसा कैसा कोई ओमेगा कर सकता है। और एक देखने के बाद ना बेचारी सीसी वो भी क्या कह सकती है, वो भी बेचारी स्पीचलेस हो जाती है। वो भी कुछ नहीं कह सकते इस नी हुसैन के आगे। और नी हुसैन ना अभी उसको ना गुस्से से देखते हुए कहता है बस हो गई जगह, इतनी इतनी जगह तो मेरे लिए काफ़ी है या और जगह दे दूँ मतलब मुझे गुस्से से उससे कहने लगता है। सीसी वो बेचारी क्या कहे इस उसके इस शेमलेस हरकत के बाद, तो वो तो बेचारी चुप ही हो गई, वो कुछ कहने लायक ही नहीं बची। तो ये देखने के बाद ना श्रेयांक को ना वो मन में सोचने लगता है भाई उसे ना पहली बार उसके टक्कर का ओमेगा मिल गया है, मतलब ऐसे वैसे नहीं लेकिन उसके जैसे हरकतें करने वाला उससे भी 2 कदम आगे ऐसा ओमेगा मिल गया इसके साथ, तो उसको दोस्ती करनी ही होगी। वो ऐसे मन में सोच ही रहा था। तो उसके सोच में ना रोक लगाते हुए ना आईवान वेनिंग से कहता है, सॉरी हाँ वेनिंग नहीं न्यू हुसैन से कहता है, न्यू हुसैन अंकल अपना वेनिंग अंकल की गुद्दी में क्यों बैठे हो। तो न्यू हुसैन ना वो कहता है ना यहाँ पर एक सांड आ गई भाई सॉरी यहाँ पे ना एक सांड आ गई है जिसको ना बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। तो ये सुनने के बाद ना इसी से ना वो गुस्से गुस्से में कहने लगती है क्या कहा तुमने मुझे मुझे तुमने सांड कहा, मैं तुम्हें कहाँ से सांड दिख रही। और ये सुनने के बाद ना शेयर बेचारा होता है पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगता है कि क्या सांड न्यूज़ ने तो सांड ही बना दिया किसी को। ओ माय गॉड ऐसा कह के ना वो पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगता है, कहते हैं हाँ तुमने सही कहा नहीं सुनो, ऐसे कह के ना पेट पकड़ के हंसने लगता है। सुनने के बाद उस बेचारे को उसको भी हंसी आ जाती है, वो भी हंसने लगता है। और सुनने के बाद ना हाँ जी वो भी हंसने लगता है कि न्यूज़ से ना सीसी को सांड कहा। ओह माय गॉड इसका इस ओमेगा का कुछ नहीं हो सकता ऐसे सोच कर ना वो भी हंसने लगता है। तो तो सीसी जो है ना न्यू हुसैन को गुस्से से घूरते हुए कहते सांड मैं तुम्हें कहाँ से सांड दिख रही हूँ, मैं तो इतनी पतली दुबली सी कितनी ब्यूटीफुल सी ओमेगा हो गर्ल हो, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें मैं कहाँ से सांड दिख रही हूँ, कहाँ से मोटी दिख रही हूँ, ऐसा कहने लगता है। तो न्यू हुसैन उसे कहते कि इतनी ज़्यादा जगह होने के बाद भी तुम्हें बैठने को नहीं आ रहा था, तो तुम मोटी गेंडी सांड ही तो हुई ना, इसमें क्या हुआ, इतनी इतनी बड़ी जगह में भी तुम्हें बैठने को नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें और क्या कहूँ। वो ऐसा क्या था। तो ये देखने के बाद ना शिवंग तो बस इन दोनों के मज़े ले रहा था। अभी ना ज़्यादा हो रहा था इसलिए ना वेनिंग क्या करता है ना न्यू हुसैन का हाथ पकड़ता है और उसे ना शांत रहने के लिए कहता है। तो न्यू हुसैन भी शांत हो जाता है। और तभी ना विंग जो है ना वो भी उससे कहता है न्यू हुसैन अभी बस हो गया, अब तुम ज़रा सा शांत हो जाओ। वैसे कह के उस वो दोनों ना उसे शांत कर देते हैं।
तभी ना हमारी आईवान की ना प्यार से आवाज़ फिर से आ जाती है और वो कहता है ना, डैडी डैडी हम यहाँ से कब निकलेंगे, इनका तो चलता ही रहेगा, डैडी चलिए ना मुझे घूमने जाना है। हम कहाँ पे पिकनिक में जा रहे हैं, आपको पता है कि मेरी मम्मा ने बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाया, स्नैक्स बनाए, चलिए ना मुझे अभी इंतज़ार नहीं हो रहा है, हमें जल्दी से जाना होगा ना, प्लीज़ ना डैडी जल्दी से कार स्टार्ट कीजिए और हमें जहाँ जाना है ना वहाँ पे लेके जाइए। वो ऐसा कह के ना वांजी को देखने लगता है। तो वांजी ना आईवान के सर पे हाथ फिराते हुए तो कहते हैं, हाँ बेबी हम अभी जाएंगे और अभी हम ना मैं कार स्टार्ट करता हूँ और अब हम अभी निकलते हैं। वो ऐसा कहता है। तभी ना सीसी ना वो अपना मतलब उसे तो गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन वो ना कुछ कर नहीं सकती, वांगजी के सामने ना सुमिका को कुछ कह नहीं सकती। तो इसलिए वो ना अपने गुस्से का घूंट ना निगलते हुए वांगजी के ना मतलब पीछे से शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है, हाँ वांगजी, तुमने तो मुझे बताया नहीं कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तुमने मैं ना कितना अच्छे से तैयार होके आई हूँ, तो चलो ना हम ना जल्दी से चलते हैं, हम कहाँ पे घूमने को जा रहे हैं, चलो ना जल्दी से मुझे लेके चलो वहाँ पे। तो वहाँ से ना पहले तो रूडली ना उसको ना उसके कंधे पर से ना उसका हाथ झटक देता है, कहता है, सीसी मैंने तुम्हें बहुत बार कहा कि मुझे टच मत किया करो, मुझे किसी का टच पसंद नहीं है, और एक तो तुम ओमेगा हो तो तुम मुझसे डिस्टेंस पर ना कह रहो, मुझे बार बार टच मत किया करो। और हम अभी निकल रहे, तो मैं तुम्हें ही नहीं हम सभी जा रहे हैं, तो ये याद रखना। और हम अभी थोड़ा निकलते हैं, मैं अभी मतलब कार स्टार्ट करता हूँ, ऐसा कह कर वो कार स्टार्ट कर जाता है। और कार स्टार्ट करने के बाद ना वो ड्राइव करने लगता है। तो ड्राइव करते करते ना, तो अब हम ये कल के पार्ट में देखेंगे कि आखिरकार ना वांगजी मतलब ये सब ना पिकनिक के लिए कहाँ जाते हैं और कहाँ नहीं, और ये जो कार स्टार्ट की ना तो उस कार में क्या होता है, मतलब कैसे ड्राइविंग है इसकी इनकी जाती है और कैसे नहीं हो रही है, कहाँ पे कल पिकनिक के लिए कहाँ पे जाते हैं कहाँ पे नहीं, तो अब ये हम कल के पार्ट में देखते हैं। तो चलो बाय।